हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 टॉपिक सीखेंगे। अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, पांचों अलग अलग टॉपिक से रहेगा रिलेटेड। जबकि आप क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे सर चुटकी भर में बन जाएगा, बट आप बनाओगे तो 100% गलत बनाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के थ्रू हम आपको एक एक करके बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे पहला नंबर टॉपिक है। मैंने बोला था कि 5 अलग अलग डिफरेंट हम टॉपिक सीखेंगे। 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन ये है, पहला टाइप का। इसमें से करा व्हिच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा होगा। आप देखकर आपको लगता होगा कि सर इसका दोनों तो सेम ही दिख रहा है। नहीं भाई, जब सेम होता तो हम क्वेश्चन क्यों लाते। ये दोनों में कोई एक छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम कैसे कंपेयर करें, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जबकि आपको पता होगा कि ए के पावर एम, अगर ब्रैकेट डालते हैं, अगर एन होता है तो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, गुना। तो ये क्या हो जाएगा, पावर में एम एन, क्या हो जाएगा, एम एन। अगर आपको ये मालूम होगा कि ए के पावर 2 है, तो इसका मतलब ए गुने ए, समझ में आ रहा है। वैसा ही तो इसको हम क्या करेंगे, 3 के पावर, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 के पावर 3 है, मतलब 3 गुने 3 गुने 3। अब हम यहाँ पे अगला स्टेप क्या करेंगे, 3 के पावर 9 और 3 के पावर 3 क्या 9 3 27, तो इसके पावर जाएगा 27। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि दोनों इक्वल नहीं होगा। आपको लगता होगा कि दोनों इक्वल है, बट है नहीं। यहाँ इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ग्रेटर। तो ये था पहला टाइप का क्वेश्चन। ऐसे ही हम बहुत आज क्वेश्चन सीखेंगे, 5 टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे जो आपको लगेगा कि सेम है, बट सब में कहीं कहीं ना यूनिक चीज होगा, जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला नंबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालना सीखे। आपको लगता होगा कि सर ये क्या है, स्क्वायर रूट फटाफट यू चुटकी में निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल निकालोगे। चलो पहले इसको हम देखते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है। तो ये रूट हमारा स्क्वायर रूट निकालना है। रूट 16, रूट 16 किसका मान होता है, तो हम जानते हैं 4 गुने 4, 4 गुने 4। तो 4 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 16 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब ये जो है 25 है, इसको भी निकाल के देखते हैं। 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5। आपके माइंड में आता होगा सर ये क्या सिखा रहे हो, ये तो हमें आता है। बेटा आता है तो कोई बात नहीं, कुछ तो इसमें लॉजिक होगा, तभी तो मैं सिखा रहा हूँ। मुझे मालूम है फटाफट आप बता दोगे कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 7। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप निकाल के दिखाओ, फिर मैं समझूंगा कि हाँ आपके अंदर टैलेंटेड है। चलो निकाल के दिखाओ। चलो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा 7 गुने 7, तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 49, मतलब 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वर्गमूल कितना होगा, 7 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, यूं ही बना लिया चुटकी भर में। अब जो दूंगा अगर बना के दिखाओगे तब मैं समझूंगा कि हाँ जीनियस है। जैसे अगर मैं बोलूंगा जैसे 16 है, बेटा बनाओ रूट 17 का स्क्वायर रूट निकालो। अब आपके बन जाएगा, बना के दिखाओ। बहुत माइंड में आता था सर ये सब क्या दे रहे हो, अगर ये इसका निकालना है स्क्वायर रूट तो इसका कैसे निकालोगे। तो मैं ऐसा लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि आप देखोगे और यू बता दोगे। आप चाहते हो ना कि बस 5 सेकंड के अंदर बना ले, तो आप वीडियो को स्किप मत करो और वीडियो को लाइक जरूर करते रहो। आपको तुरंत समझ में आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलो इसको मैं बताता हूं कैसे। रूट 17 का मान कितना होगा, रूट 16 परफेक्ट स्क्वायर तो आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो उसको कैसे बनाओगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 16 इसके नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर देखो, तो हम इसको 16 प्लस 1, ट्रिक है इसलिए मैं 1 रूट के बाहर अलग कर देता हूं, ठीक है। अब जो है 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का प्लस ये 1 जो है 1 जो परफेक्ट स्क्वायर से जो एक्स्ट्रा है उसको रूट से बाहर निकाल दो। ठीक है समझो, 17 है, 17 का जो परफेक्ट स्क्वायर है नियर बाय, जो नियर बाय होगा वो परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। तो 16 होता है, तो 16 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 17, 1 को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का, तो 4 लिख दिया प्लस 1। अब 1 जो है, अब इसका 2 गुना करना है, डिनोमिनेटर में इसका 2 गुना, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8। अब आप इसको 4 प्लस 1/8 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.125 आएगा। अभी दोनों ऐड कर दो तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 0 4 पॉइंट, मतलब 4.125। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा हो गया रूट 7 का मान, है ना। जबरदस्त ट्रिक है ना आपके लिए, गुड। चलो एक दो और बना के देखते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि रूट
मतलब 47 का मान निकालो, 47, 43 किसी का भी मान निकालो। मान ले ये दे दिया, इसका मान निकालना हो तो आप कैसे बनाओगे? कहोगे सर इसका तो आता नहीं है, हमें पता है कि 36 का होगा, नहीं तो 49 का होगा, 43 हमने सीखा नहीं। अरे कोई बात नहीं है बच्चों, मैं सिखाऊंगा ना। चलो रूट 43 का मान निकालना है, तो 43 के परफेक्ट स्क्वायर नियर बाई कौन सा होगा बताओ? 36 होगा, है ना? तो 36 ले लेते हैं, तो रूट 36 में ले लो, ले लिया हमने। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना बच गया? तो 4, 40, 3, 7, मतलब 7 एक्स्ट्रा हो गया, तो हम प्लस में 7 कर देंगे। कुछ समझ में आया? मैंने ये बोला कि इसका नियर में परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, तो 43 के परफेक्ट स्क्वायर नियर में कौन सा आ रहा है? क्योंकि 49 तो ले नहीं सकते क्योंकि इससे ज्यादा है, तो इससे करीब वाला कौन है? तो 36 है। तो 36 है, जो एक्स्ट्रा है उसको प्लस में रूट से बाहर कर दो। ये ट्रिक है, इसलिए ऐसे होता नहीं है, ट्रिक है इसलिए मैं बना रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 6 का, प्लस 7 है तो 7 बाई में इसका दो गुना जो बचेगा, जैसे यहाँ 4 था तो 4 के दो गुना, यहाँ 6 के दो गुना क्या हो जाएगा? 12। अब क्या करो 6 प्लस, अब 7 में 12 से भाग करोगे तो 0.5083 ऐसे ही समथिंग आएगा। अब आप इसको क्या करो, जोड़ दो, तो 6.0 मतलब 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6.5083 अप्रोक्स इतना आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? चलो एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। रूट 37 का मान निकालना होगा। क्वेश्चन, अगर रूट 37 का मान निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? तो मैंने बोला कि इसके नियर बाई में परफेक्ट स्क्वायर कौन आता है? रूट 37 से कम, ज्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि रूट 37 से ज्यादा लेना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूट 36 प्लस 1, ये 1 को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 6 का, प्लस 1 बाई में इसका 2 गुना करना है, तो 6 गुना 12। अब हम 6.6 प्लस 1/12 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.83 समथिंग, 0.8 नहीं 0.083 0.083 आएगा। अब इसको आप ऐड कर दो तो 6.083। इस टाइप से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, इसमें थोड़ा सा डिवाइड करना होता है लॉजिक के साथ। अगर वैसे बनाओगे तो किसी का भी निकल जाएगा, परफेक्ट हो, स्क्वायर हो या ना हो। ठीक है, आई होप मजा आ गया हो गया इस ट्रिक को सीखने के बाद। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक वाला बटन दबाते रहो। चलो एक दो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, आप इसको बनाओ इसी मेथड से। अगर 27 का निकालना हो या फिर 52 का निकालना हो तो इसको बनाकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताओ। बच्चों तो अब हम अगला टॉपिक जो सीखने जा रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। जबकि आपके पास क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, बच्चे इसमें कहेगा कि सर इजी तो है बट बनाते समय मिस्टेक कर जाते हैं, तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप सही से बनाओगे, कंसेप्ट के साथ बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप बनाओगे, तो मिस्टेक होने की चांसेस बिल्कुल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम जानते हैं ब्रैकेट का काम होता है, आपने बोर्ड मास पढ़ रखा होगा, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, तो ये हो गया बिग ब्रैकेट, ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट। तो ये क्या है, ओपन में है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हो गया ब्रैकेट। ऑफ का ओ से मतलब होता है ऑफ, जहां पर का लिखा हो, हिंदी में का बोलते हैं। डी फॉर डिवाइडेड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सबस्ट्रैक्शन। सबस्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाओ, माइनस के साइन। तो ये हम रूल बाय रूल फॉलो करते जाएंगे, फिर बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक काम करेंगे, है ना? तो ब्रैकेट वाला हम काम करते हैं, तो 8 डिवाइडेड 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कितना बच्चा क्या मिस्टेक करता है, को क्या करेगा कि 4 में 8 2 से गुना करेगा तो 8 हो जाएगा, और 8 से 8 भाग करेगा तो 1 हो जाएगा। नहीं बच्चों, हमें पता है ना, ब्रैकेट के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ तो कहीं लिखा है नहीं, तो आप इसको कहीं नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या, डिवाइड है, तो हम पहले डिवाइड के काम करेंगे ना। तो यहाँ पे 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ब्रैकेट में 2। अब हम इसको, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, गुना होता है, तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो सही बनेगा, नहीं तो गलत बन जाएगा, गलत होने के चांसेस ज्यादा होगा। बच्चे क्या करता है, फटाफट 4 गुना 8, 8 में 8 से डिवाइड करेगा सर 1 एक्शन, तो सरासर गलत हो जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप बनाओ, रूल के हिसाब से बनाओ, बोर्ड मास के जो रूल बना हुआ है। क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ तो है ही नहीं, तो ऑफ नहीं तो क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड है तो पहले हम डिवाइड किया,
और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक। अभी हम और सीखेंगे, चौथा टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम अगला टॉपिक, चौथा नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, वो है परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, ट्रिक के साथ। हम एक एक करके बनाएंगे नहीं, एक हम ट्रिक के साथ बनाएंगे ताकि आपको जल्दी और फटाफट बने। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 50 का 20%। 50 का मतलब होता है गुना और 20% निकालना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 50 का के जगह पे हम गुना लिखेंगे, 20% परसेंटेज अगर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो हमारा कितना बच गया, 10%। हमारा जो बचेगा कितना आएगा, 10। वैसे ही अगर 90 का 40% निकालना हो, 90 का 40%, ये 10% नहीं होगा, मतलब 10 मात्रा होगा। 50 का 20% क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जो है 90 का 40% निकालना है, तो 90 का मतलब हुआ 90 गुने 40%, मतलब 40 बटा क्या हो जाएगा, 100। अब एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मतलब हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। क्या हो जाएगा, 36। अब इसको डायरेक्ट अगर करना होगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको बनाकर ही बताते हैं। 1200 है तो 1200 है तो 1200 का के मतलब गुना 30%, तो 30 बटा में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36। और एक जीरो है तो एक जीरो, तो कितना हो जाएगा, 1200 का जो 30% कितना हो जाएगा, 360। वैसे इसको भी आप बनाइए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में आप जो भी जितने भी सीखे हो, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। हम इससे भी अच्छा कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।